वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट लॉ या इन्वायरमेंटल लॉ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एलएलबी के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अगर आप एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल लॉ इसको कहते हैं हिंदी में पर्यावरण विधि या पर्यावरणीय विधि, दोनों का मतलब एक ही होता है और जिसका पेपर कोड है K4003। इन्वायरमेंटल लॉ के हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कंपनी लॉ और लेबर लॉ के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उस पर आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला और ये वीडियो हमारी रहने वाली है इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। और चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जो एनवायरमेंटल लॉ के ऐसे कौन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे आप पेपर में केवल एक दिन पहले पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन नोट किए हैं जो कि एनवायरमेंटल लॉ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, या फिर आप गेस करके भी देख सकते हैं आपका एग्जाम हो। देखिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025, 2024, 2023 मतलब सारे ही पेपर्स में आए हुए हैं। या तो कोई शॉर्ट में आया हुआ है या कोई लॉन्ग में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम टू सेम या इनसे रिलेट होकर क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये हमारे एनवायरमेंट लॉ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ना डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया है, जॉइंट बोर्ड। जॉइंट बोर्ड मीनिंग संयुक्त बोर्ड क्या होता है, और ये हमें बताना है वाटर एक्ट 1974 के अंतर्गत। जो हमारा वाटर एक्ट 1974 का, जो हमारा जल प्रदूषण निवारक अधिनियम है 1974 का, उसके अंदर एक टॉपिक है जॉइंट बोर्ड, संयुक्त बोर्ड क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग में, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सोच ही सकते हैं। तो हमें यहाँ पे केवल ये नहीं कि जॉइंट बोर्ड क्या होता है डेफिनेशन दे देनी है, जॉइंट बोर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो भी इसके बारे में बताया हुआ है वो हमें देना है, कितने केस लॉ है इससे रिलेटेड है वो सारे केस लॉ बताने हैं और सभी बताने हैं बॉर्डर एक्ट 1974 से रिलेट करके ही, तभी हमें यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म आपने वर्ड सुना होगा, न्यायिक सक्रियता इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो सक्रियता है उसका पर्यावरण में क्या योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन ये पूछा गया था एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा है, आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, किससे रिलेट होके आ सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, पर्यावरण में जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या योगदान है, कितनी इंपॉर्टेंस जुडिशियल एक्टिविज्म रखता है, हमें यहाँ पे ये बताना है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है रोल ऑफ डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़े होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में भी और यहाँ भी, क्योंकि इनमें क्या बताता है, स्टेट पर्यावरण के बारे में बताता है। तो हमें यहाँ पे भी ये पूछा है कि जो डीपीएसपी है उनका रोल क्या है पर्यावरण के अंदर, वो कितने इम्पोर्टेंट है, किस तरह से उनका वो किस तरह से रिलेट करते हैं पर्यावरण को, क्या उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब हमें डीपीएसपी के बारे में बताना है। ये जो डीपीएसपी है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण में सुधार लाने के लिए कितने जरूरी है, किस तरह से वो इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी दे रखे हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषक, ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है कि एयर पॉल्यूटेट क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और काइंड्स वो कितने प्रकार की है ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। और आपको देखो ये इसी क्वेश्चन में नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में, मतलब आप पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है आप जो भी देते हैं सभी में केस लॉ आपको जरूर डालना है। अगर आप ये भूल जाते हैं कि किस सन का केस है, मतलब किस ईयर का है, तो आप उसका नेम तो जरूर मेंशन करें, या आपको नेम भी याद नहीं रहता है, अगर आपको थ्योरी याद रह रही है कि उस केस में क्या हुआ था। मान लो कि कोई भी केस है, मान लो पीआईएल से रिलेटेड है या फिर वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है या वो डीपीएसपी से रिलेटेड है,
तो अगर आपको केस का नेम ध्यान नहीं आ रहा लेकिन आपको ये ध्यान आ रहा है कि उसमें हुआ क्या था, फैक्ट्स ध्यान आ रहे हैं, केस के जजमेंट ही ध्यान आ रहा है, वो ही लिख दो। लेकिन आपको लिख के जरूर आना है केस से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, उसके बारे में, लेकिन होना एकदम फैक्चुअल चाहिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप सभी ने सुना होगा, लोकहित वाद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो पीआईएल यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और यहाँ भी। और इसके आपको केस तो कहते हैं, पीएन भगवती ने सबसे पहले पीआईएल के जो केसेस थे उनको उठाया था। तो आपको यहाँ पीआईएल के बारे में बताना है कि लोकहित वाद क्या है और उससे रिलेटेड जो भी केस लॉज है वो सारे केस लॉ देने हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हिंदी में लिखो, तो मैंने यहाँ पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको हिंदी में कि अगर आप वीडियो को सुनते हैं ध्यान से तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। सबसे पहला क्वेश्चन है जॉइंट वोट, संयुक्त वोट इसको हिंदी में कहते हैं। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म की न्यायिक सक्रियता का योगदान क्या है पर्यावरण में। रोल ऑफ डीपीएसपी जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व होती हैं उनका रोल क्या है किसमें, पर्यावरण संरक्षण में और पर्यावरण सुधार में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, और उसके बाद है पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहित वाद। तो ये मैंने हिंदी में भी डिस्कस कर दी और इंग्लिश में भी। अब इसके बाद जो हमारे 5 क्वेश्चन और है हमने डिस्कस कर दिए जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो अभी हमने इससे पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद जो हमारे 5 क्वेश्चन और बचे हैं हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो जिसमें मेरा 6 क्वेश्चन है कमेंट ऑन सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी, जो केंद्रीय जल प्रयोगशाला होती है, ठीक है, उस पे हमें क्या करना है, टिप्पणी देनी है। और किसके अंदर देनी है, वाटर एक्ट 1974 के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, कमेंट देनी है। किसके ऊपर, सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी के ऊपर। इसे कहते हैं केंद्रीय जल प्रयोगशाला। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है लेकिन ये आपके 10 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन 1981 जो वायु प्रदूषण अधिनियम का उद्देश्य है, हमें यहाँ पे उसके मुख्य उद्देश्य को बताना है, मेन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हमें डिफाइन करना है वायु प्रदूषण के। 1981 का बहुत ज्यादा एक्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो भारतीय वन अधिनियम है 1927 का। इससे भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट 1927 का एक्ट है, कई बार इससे शॉर्ट पे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार करें। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड एनवायरमेंट पॉल्यूशन, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है वो क्या है, कितने प्रकार का होता है, काइंड्स बताने हैं, इसका ग्लोबल इफेक्ट क्या है, ये भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आपको हिंदी में भी अच्छे समझ में आ रहा होगा कि इसका वैश्विक प्रभाव क्या है, इसके प्रकार क्या है और पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ये भी कई बार लॉन्ग में आया हुआ है और हमें यहाँ पे बताना है इसके पावर्स क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। एनजीटी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके पावर्स एंड फंक्शन भी यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो ये थी हमारी इन्वायरमेंटल लॉ की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं